बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट हम पढ़ रहे थे। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्पोर्ट इन प्लांट को क्या किया था, डिस्कस किया था, जिसमें हमने टर्गर प्रेशर, वेस्कुलर बंडल और टिश्यूज़ जो स्पोर्ट में रोल अदा करते हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है कोलन काइमा टिश्यू और दूसरे नंबर पे स्क्लेरन काइमा टिश्यू। इनको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, या फिर हम इसे सेकेंडरी ग्रोथ को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी ग्रोथ को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये बेसिकली है क्या चीज़। एन इंक्रीज इन प्लांट गिर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब यह है कि अगर प्लांट जो होता है अपनी मोटाई, ग्रिथ या फिर हम इसे विड्थ भी कहते हैं, वो क्या करता है, मोटाई में इजाफा करता है। किस वजह से प्लांट की ग्रिथ में इजाफा होता है? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कार्प कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से अगर प्लांट की जो ग्रिथ होती है इसमें क्या होता है, इजाफा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस एम्ब्रियोनिक और प्राइमरी टिश्यूज। वो कहता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम ऐसे टिश्यूज को कहते हैं जो एपिक्स ऑफ रूट या फिर एपिक्स ऑफ रूट पे शूट पे मौजूद होते हैं, हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं। और इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एम्ब्रियोनिक या फिर जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी टिश्यू क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर दिस रूट बिकम थिक बाय सेकेंडरी ग्रोथ। जो क्या होते हैं, मेरिकल या मेरिकल मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं, जब डिवाइड होते हैं तो ये प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। और इन प्राइमरी टिश्यू की जब डिवीजन होती है तो इससे क्या होता है, उसकी थिकनेस में इजाफा होता है प्लांट की, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये क्या होती है, मोस्ट एविडेंट इन वुडी पेरेनियल प्लांट्स लाइक ट्रीज, श्रब्स एंड वाइन। सेकेंडरी ग्रोथ अकर ड्यू टू सेल डिवीजन इन वेस्कुलर कैम्बियम या फिर कॉर्क कैम्बियम। यहाँ पे पॉइंट है, नोटेड है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो बेसिकली अकर किस वजह से होती है, जब सेल की डिवीजन होती है। कौन से सेल की डिवीजन होती है, वेस्कुलर जो कैम्बियम के सेल होते हैं या फिर जो कार्क कैम्बियम के सेल होते हैं, जब ये आपस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। जब ये डिवाइड होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, प्लांट की बेसिकली थिकनेस में इजाफा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होते हैं, द कैलेंड्रिकल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पे अगर सेंटर में हमारे पास प्राइमरी जाइलम मौजूद है, उसके बाद ये इसके बाहर में क्या चीज़ मौजूद होता है, प्राइमरी फ्लोएम मौजूद है। तो इसके दरमियान में एक सेल लेयर होती है जिसमें क्या होती है, डिवाइड होती है, डिवाइड होने की सलाहियत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। द कैलेंड्रिकल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट, जो कहाँ पे होते हैं, बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ये सेंटर में जो मौजूद है ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, प्राइमरी जाइलम आ जाता है। और ये जो बाहर है इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के दरमियान यहाँ पे सेल जो डिवाइड होते हैं हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अब इनकी डिवीजन से क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है ये बनता है। इट अपेयर नेक्स्ट टू इनर सरफेस ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। ये जब अंदर की जानिब वो कहता है कि डिवाइड होता है तो ये क्या चीज़ फॉर्म करता है, सेकेंडरी जो जाइलम होता है उसको ये क्या करता है, फॉर्म करता है। जब ये वेस्कुलर कैम्बियम
इनसाइड क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये क्या चीज प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी जो कि सेकेंडरी जो जाइलम होता है ये उसको क्या करता है, प्रोड्यूस क्या करता है। और अगर ये बाहर की जानिब अगर क्या होता है, डिवाइड होता है और बाहर की जानिब सेल की लेयर बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम का क्या कहते हैं, नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है एनुअल रिंग्स, क्या चीज है। मोस्ट ऑफ द स्टेम ग्रीथ इज इंक्रीज ड्यू टू सेकेंडरी जाइलम। वो कहता है कि जो क्या होता है, जितने भी प्लांट होते हैं उनकी जो क्या होती है, थिकनेस होती है या ग्रीथ होती है, उसमें इजाफा बेसिकली किस वजह से होता है, सेकेंडरी जो जाइलम होता है उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद वो कहता है कि वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ वुडी प्लांट प्रोड्यूस लेयर्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन ईच ईयर। कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है ऑफ वुडी प्लांट ये क्या करता है, हर साल क्या करता है, एक सेकेंडरी जाइलम क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये जो लेयर होती है ये विजिबल होती है, किस फॉर्म में विजिबल होती है, इन रिंग फॉर्म। मीन के ये रिंग की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। The number of rings at the base of cut trunk give the age of tree. उसके बाद वो कहता है कि the outer or younger portion of secondary xylem in most trees get limited supply of water and dissolve substances। कि जो outer portion होता है या फिर younger portion होता है secondary xylem in most of trees, वो कहता है कि limited होती है, इसमें supply या water and डिजॉल्व सब्सटेंस, मीन के ये डिजॉल्व सब्सटेंस या वाटर को सप्लाई नहीं करता। सो इट बिकम, इसीलिए वो कहता है कि ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है विद द एज ऑफ प्लांट। के जो सेकेंडरी जाइलम होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, जो डिवाइड होता है किस चीज का, कैम्बियम की वजह से जो होता है बनता है, वो कहता है कि उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली वाटर और जो डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट नहीं होती, और ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ वुड। के वुड की कितनी टाइप है, ओनली ए फ्यू ग्रोथ रिंग आर एक्टिव the condition of water in old plant, therefore two types of wood is formed in older stem। जो ओल्डर स्टैम्प होते हैं उसमें दो तरह की वुड होती है, एक को हम क्या कहते हैं, सैप वुड कहते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सी होती है, हर्ट वुड होती है। द एक्टिव वुड इज कॉल्ड सैप वुड, इट इज कंडक्टिंग द वाटर एंड मिनरल्स। जो एक्टिव वुड होती है जहाँ से क्या होता है, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, इसे हम क्या कहते हैं, सैप वुड कहते हैं। और जो हर्ट वुड होती है क्या होती है, द इनएक्टिव एंड नॉन कंडक्टिंग वुड। ऐसी वुड जो एक्टिव नहीं होती और नॉन कंडक्टिंग होती है, जिसमें से क्या हो सकता है, वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, हर्ट वुड कहते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड अकोमोलेट इन हर्ट वुड। वो कहता है कि मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, हर्ट वुड जो होती है, मीन के जो नॉन कंडक्टिंग वुड होती है उसके अंदर क्या होते हैं, अकोमोलेट होते हैं। दीज कंपाउंड आर, इसमें कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, रेजन हो सकता है, ऑयल्स हो सकते हैं, गम्स हो सकती है, ट्यूनेंस इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। और ये बात करता है कि दीज कंपाउंड रेजिस्टेंस द डिकेइंग एंड इंसेक्ट अटैक। कि ये जो सेकेंडरी जो क्या होता है, जाइलम होता है, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है किस चीज़ के लिए, डिकेइंग एंड इंसेक्ट अटैक के लिए। इसमें एग्जांपल हमारे पास रेड केडार एंड कोनिफर्स प्लांट की आ जाती है। उसके बाद आ जाता है यूजेज ऑफ वुड, कि हम वुड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वुड ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर सिचुएबल फॉर डिफरेंट यूजेज। वो कहता है कि जो मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट होते हैं इनकी जो वुड होती है इनको हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूजेज के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल, या डिफरेंट यूजेज में इसे हम करते हैं। द क्वालिटी ऑफ वुड डिपेंड अपॉन, जो क्वालिटी होती है वुड की डिपेंड करती है डेंसिटी उसकी के ऊपर, हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करती है, और उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर अटैक डिपेंड करती है, एंड शॉक रेजिस्टेंस के ऊपर। कंप्रेशन, स्ट्रेंथ एंड टेक्सचर डिटरमाइन द क्वालिटी एंड कमर्शियल यूज ऑफ वुड। और उसके अलावा कमर्शियल यूज में हम वुड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फायर वुड जलाने के लिए, बिल्डिंग के लिए, इसके अलावा टिम्बर के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, एंड पेपर इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज कैलस फॉर्मेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैलस फॉर्मेशन क्या है। न्यूली फॉर्म्ड वाउंड वुड टिश्यू, न्यूली फॉर्म वुड टिश्यू ओवर ए वाउंड आर कॉल्ड कैलस। कि अगर प्लांट को कहीं पे क्या होता है, जख्म आ जाता है और वहां पे क्या होता है, न्यू वुड का बनना, नई वुड का बनना क्या कहलाता है, कैलस फॉर्मेशन कहलाता है। कैलस फॉर्मेशन इज एन अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैम्बियम। वो कहता है कि जो कैलस फॉर्मेशन होती है ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसका, कैम्बियम का। और इन दिस केस सॉफ्ट पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं आर रैपिडली फॉर्म ऑन और बिलो द डैमेज सरफेस ऑफ द स्टेम और रूट। मतलब ये है कि जो कैलस फॉर्मेशन होती है इसमें बेसिकली अगर प्लांट को कहीं पे कट आ जाता है, वहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट होता है वहाँ पे वुड का फॉर्म हो जाने से हम क्या कहते हैं, कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। और कैलस फॉर्मेशन में जो कैम्बियम होता है वो कहते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ पे पैरेन्काइमा सेल मूव करते हैं, वो डिवाइड होते हैं और उसके बाद कैलस क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है। कैलस फिल विद द वुड एंड कैलस यूनाइट द ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सेकेंडरी ग्रोथ को सबसे पहले क्या किया, डिफाइन किया कि अगर पौधे की थिकनेस या ग्रोथ में इजाफा होता है तो इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली अकर होती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम ऐसे सेल होते हैं जो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। जब ये डिवाइड होते हैं तो इनसाइड प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम बनता है, आउटसाइड क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम। उसके बाद हमने एनुअल रिंग के बारे में बताया कि जो हर सेकेंडरी जाइलम होता है वो 1 साल बाद बनता है। और इस एनुअल रिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो वुडी प्लांट होते हैं उनकी एज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। 2 तरह की वुड होती है, एक को हम सैप वुड कहते हैं, एक को हार्ट वुड। सैप वुड जो होती है ये एक्टिव वुड होती है, यहाँ इसे हम कंडक्टिंग वुड भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करती है। और जो हार्ट वुड होती है ये नॉन कंडक्टिंग वुड होती है और इससे क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कर नहीं होती। उसके बाद हमने यूजेज ऑफ वुड को पढ़ा और लास्ट में हमने कैलस फॉर्मेशन को पढ़ा कि हीलिंग ऑफ वाउंड ऑन प्लांट बॉडी या फॉर्मेशन ऑफ वुड ओवर ए वाउंड इज कॉल्ड, हम इसे क्या कहते हैं, कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच।